तो आज हम एक बच्चे से स्टोरी सुनते हैं। हरीम, जो परसों मैंने आपको शर्लक होम्स की स्टोरी सुनाई थी वो तो सुनाओ। वो तो मुझे भूल गई। ओह, तो बच्चे चीजें क्यों भूलते हैं? हम चीजों को क्यों भूल जाते हैं? बाज़ औक़ात हम बहुत परेशान होते हैं कि हम चीजों को जल्दी भूल जाते हैं या हमारे बच्चों को चीजें याद नहीं होती। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था हरमन एबिंगहस। ये 19वीं सदी की बात है और हरमन ने बहुत कोशिश की कि वो चीजें क्यों भूलता है और उसने अपने ऊपर बहुत सारे तजर्बे किए। फिर उसके तजर्बे और लोगों तक गए और उसको जान के बड़ी हैरानी हुई कि तमाम लोग, बल्कि ज्यादातर लोग एक ही तरीके से भूलते हैं और एक ही रफ्तार से भूलते हैं। उसने इस चीज को एक ग्राफ की शक्ल में दिखाया जिसे हम फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। फॉरगेटिंग कर्व एक ऐसा ग्राफ है जिसे तमाम असातिज़ा को और तमाम वालिदैन को समझ लेना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालें और उनको हर वक्त ये ना कहते रहें कि आपको चीजें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। जब भी कोई इंसान एक स्किल सीखता है, एक कॉन्सेप्ट समझता है, तो वो पहले 15 मिनट में तकरीबन 40% भूल चुका होता है। यह हरमन का ग्राफ कहता है। 1 घंटे में वो 50% से ज्यादा भूल चुका होता है और 2 दिनों में वो 70% से ज्यादा चीजें भूल चुका होता है। और यह तमाम इंसानों के साथ होता है। तो हमारे बच्चे, जब हम उनको एक मरतबा चीज पढ़ाते हैं और वो भूलना शुरू कर देते हैं, तो हम उन पर बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं और उनको बहुत ज्यादा डांटते हैं, जबकि ये एक कुदरती प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अब इसका तदारक क्या किया जाए, इसको रोकथाम कैसे की जाए, बच्चों को कैसे चीजें याद कराई जाए, साइंसदानों ने इस पर गौर करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक बहुत ही सिंपल तरीका बनाया है जिससे हम ये फॉरगेटिंग कर्व को ओवरकम कर सकते हैं, इस पर काबू डाल सकते हैं। और वो तरीका क्या है कि आप बच्चों को बारहा वक्त के साथ चीजें रिवाइज करवाएं। मसलन अगर आपने बच्चे को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है पहले दिन, तो फिर आप तीसरे दिन उसको रिवाइज कराएं, फिर 10वें दिन कराएं, फिर आप 30वें दिन, फिर आप 3 महीनों के बाद। तो अब क्या होगा, जब आप उसको तीसरे दिन रिवाइज कराएंगे तो फॉरगेटिंग कर्व दोबारा ऊपर चला जाएगा, जैसे आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। जब आप 10वें दिन कराएंगे तो फिर उसको 100% चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो भूलेगा, तेजी से नहीं भूलेगा जिस तरह पहले तेजी से भूला था। और जब आप 1 महीने बाद यानी 30 दिनों के बाद इसको रिवाइज कराएंगे तो अब वो और ज्यादा आहिस्ता भूलेगा। और जब 3 महीनों के बाद आप बच्चे को वही कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देंगे तो अब वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पक्का चला जाएगा और वो अपनी जड़ें गाड़ देगा। अब वो उसको भूलेगा नहीं। हमारा मसला यह है कि हम बच्चों को एक मर्तबा चीज ज्यादा पढ़ा देते हैं और उसके बाद बार बार दोहराई नहीं करवाते। मसलन आपने अगर बच्चे को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है 4 घंटे के लिए, तो अगर आप उसको 4 घंटे एक दिन में पढ़ाएं, उससे बहुत बेहतर है कि आप उसको पहली मर्तबा 2 घंटे में वो कॉन्सेप्ट पढ़ाएं और फिर तीसरे दिन उसको 1 घंटे दोबारा वही कॉन्सेप्ट पढ़ाएं और फिर 10वें दिन उसको आधा घंटा वही कॉन्सेप्ट पढ़ाएं और फिर 1 महीने के बाद उसको 15 मिनट में वो कॉन्सेप्ट पढ़ाएं और 3 महीनों के बाद फिर 15 मिनट में वो कॉन्सेप्ट पढ़ाएं। ये वो तरीका है जो कि न्यूरो साइंस कहती है, जो कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। हमारे बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है। और बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं जो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपने एक एप्लीकेशन का नाम सुना होगा जिसे खान एकेडमी कहते हैं, जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाने के काम आती है। खान एकेडमी जब मैथमेटिक्स में स्किल्स करवाती है तो उसके बाद वो एक रैंडम टेस्ट लेती है जिसे मास्टरी चैलेंज कहते हैं और उसमें जितनी भी स्किल्स आपने सीखी होती हैं कुछ दिनों में, वो उसके क्वेश्चन डालती हैं आपको। अब आप रिवाइज कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो नई स्किल्स सिखाते हैं और फिर जो पिछली स्किल्स हैं उनको 10वें दिन रिवाइज करवाते हैं। फिर 1 महीने के बाद दोबारा आपसे वो क्वेश्चंस करवाते हैं, फिर 3 महीनों के बाद दोबारा क्वेश्चंस करवाते हैं। तो वो इसी तरीके से फॉरगेटिंग कर्व को ओवरकम करने के लिए आपको दोबारा
वक्त के साथ साथ रिवाइज करा रहे होते हैं। यही काम हम अपनी क्लास में भी कर सकते हैं। मसलन अगर आपने एक लेक्चर 30 मिनट का देना है तो आप 25 मिनट का लेक्चर दीजिए और सिर्फ 5 मिनट रख लीजिए किसी पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने के लिए। तो जब आप किसी पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चों को वो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जब भी हम कोई चीज अपने दिमाग में स्टोर करते हैं तो हमारे दिमाग में, ये अभी रिसेंट स्टडी है जो कि चूहों पर की गई, हमारे दिमाग में ये कैपेबिलिटी है, ये सलाहियत मौजूद है कि हमारा दिमाग खुद ब खुद चीजें भूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जगह बना रहा होता है नई चीजों को लाने के लिए। तो हमारा दिमाग जिन चीजों को बहुत ज्यादा अहम नहीं समझता उनको आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग से बाहर निकाल देता है और नई चीजों को दिमाग के अंदर लेके आता है। तो अगर हम भूलेंगे नहीं तो हमारा दिमाग नई चीजों को अंदर नहीं ला सकेगा, हमारी नई याददाश्तें नहीं बन सकती। इसलिए भूलना हमारे लिए बहुत अच्छा है। और भूलने का फायदा एक और भी है। जब आप पहली मर्तबा कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो हमारे जो दिमाग के सेल होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उसकी शक्ल इस हाथ जैसी होती है जिसके आखिर में उंगलियां होती हैं। तो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। जब ये कनेक्शन बनाते हैं तो हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब जब आप बच्चे को पहली मर्तबा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो ये कनेक्शन बड़े कमजोर होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब आपने वो कॉन्सेप्ट सिखा के छोड़ दिया, अब ये कनेक्शन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगे और जैसे ये दूर होंगे बच्चे को वो चीज भूल जाएगी। जब ये बच्चे को ये चीज भूलना शुरू हो, आप दोबारा उसको रिवाइज करा दे तो ये कनेक्शन जो है वो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वीक होना शुरू हो जाएंगे। अब 10वां दिन आया, आपने फिर रिवाइज करा दिया, अब ये पहले से और ज्यादा मजबूत हो गए। अब उसको भूलने में देर लगेगी, वो थोड़ी देर बाद भूलेगा, पर फिर आहिस्ता आहिस्ता भूलना। अब 1 महीना हुआ, आपने दोबारा करवा दी तो अब ये कनेक्शन बहुत मजबूत हो गए। और जब आपने 3 महीनों के बाद करा दिया तो ये कनेक्शन ऑलमोस्ट पक्के हो गए। अब उस बच्चे को ये चीज भूलेगी नहीं। इसलिए भूलने का ये फायदा है कि जब उसके बाद आप चीज को रिवाइज करते हैं तो आपके दिमाग के जो कनेक्शंस होते हैं वो पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं और आपको वो चीज ज्यादा अच्छे तरीके से आती है। तो भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है। बच्चों को इस पर प्रेशराइज ना कीजिए कि वो चीजें क्यों भूल जाते हैं, बल्कि उनको उस तरीके से पढ़ाइए जिससे उनको चीजें आसानी से याद रह सकें।